हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एसओएफ का साइंस ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर जो है सैम्पल पेपर सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2023-24 के हिसाब से क्लास 6 के लिए है। इसमें क्या पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपके लिए रहेगी कि टोटल आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 3 सेक्शंस होंगे। टाइम आपको 1 आवर का मिलेगा और आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है राइट आंसर के लिए। साइंस सेक्शन के आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 35 क्वेश्चंस में आपको 1 नंबर मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए। और अचीवर सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलेंगे। दिस इज द सिलेबस। सेक्शन 1 वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेक्शन 2 में आपको जो आपका सारा सिलेबस होता है साइंस का, मोशन, मेजरमेंट, डिस्टेंस, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, मैग्नेट, इन्वायरमेंट जिसमें वाटर आती है हमारे अराउंड, एयर है, गार्बेज है, लिविंग बींग्स हैं। तो जो अचीवर सेक्शन है उसमें हायर ऑर्डर एंड थिंकिंग स्किल होगा एज पर सेक्शन 2। देयर आर सम क्वेश्चन इन द sample question paper regarding each section. Let us discuss these and they give some idea what type of question can be asked in the examination. The first question in the logical reasoning section is x is southwest to y, means it is related to direction. X is southwest to y. L is the east of x and southeast of y. M is to the north of L in the line with xy. In which direction of y M is located? तो इसमें क्या है, हम ये जो है हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ऐसे करके एक डायरेक्शन बना लेते हैं और उसका जो ओरिजिन है वो हम वाई मान लेते हैं कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो वाई है, ठीक है। वाई जो है वो ओरिजिन पे खड़ा है और जो एक्स है वो अब हमें ये पता है ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ऐसे ही होता है। अब जो एक्स है, एक्स इज इन दी साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट ये साउथ है, ठीक है, ये वेस्ट, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर बेटा एक्स सिचुएटेड है, तो यहाँ पे हम एक्स डाल देते हैं। देन एल इज द ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ वाई। जो ये वाई है, वाई की साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो जो हमारा एल है वो वाई की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। देन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ, एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एल, north of L in the line with XY. Now you know this is X, this is Y, तो line with XY ये होता है और ये इसके नॉर्थ की तरफ है, कौन, M, तो यहाँ पे आपका M आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट कलर के साथ लिख लेते हैं, ब्लैक कलर के साथ हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। X को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा यहाँ पर जो है ये L मार्क हो गया और ये हमारा जो है वो M यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है इन विच डायरेक्शन ऑफ y M इज लोकेटेड। M किसकी डायरेक्शन में है लोकेटेड, M यहाँ पे y है, तो M किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आने वाला है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार इस पे नॉर्थ ईस्ट पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है, ये गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स है, दिस वन इज योर मैट्रिक्स, राइट। तो इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, इनमें से कोई पिक्चर उठा के लगानी है, ठीक है। अगर मैं बेटा इसको ध्यान से देखूं तो अगर यहाँ पे देखें तो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसके ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है। फिर क्या हुआ, बाहर वाला ट्राइंगल उड़ गया, अंदर वाला ट्राइंगल और सर्कल रह गया। फिर ये ट्राइंगल, मतलब बाहर वाली इमेज जो है वो उड़ रही है। अगर मैं इसको देखूं
अगर मैं इसको देखूं तो ये सर्कल है, फिर बाहर वाला सर्कल उड़ गया, फिर प्लस रह गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सी इमेज आएगी यहाँ पर आएगा, मैं इसके साथ ड्रॉ करती हूँ ब्लैक कलर के साथ, अंदर वाला स्क्वायर, क्रॉस और उसका ये वाला। तो भी ये बाहर वाला जब उड़ेगा तो ये चीज़ बचेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है आंसर, उसमें ये चीज़ जो है वो किस में दी हुई है, हमें डी में। तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, यस इट्स ऑप्शन नंबर डी। तो डी पे हम क्लिक करेंगे, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 of logical reasoning section. What is the question? Question is, if all the vowels are removed from the given series below, which of the following is the ninth to the right of the 12th letter from the given end? अब बेटा हमें ये एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में से हमने सारे वोवल्स को हटा देना है, ठीक है। वोवल्स को हटाने के बाद जो हमारी सीरीज बनती है वो हमने देखनी है कि उसका जो 12th लेटर होगा राइट एंड से 12th लेटर के 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से वोवल्स को हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे रफ स्पेस होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। पहले मेरा बनेगी जो सीरीज मेरी बनेगी वोवल्स को रिमूव करने के बाद, वो बन रही है क्यू ई ई। यहाँ ये देखिए यहाँ पे 3 बार ई है, वो रब हो गया, एफ बी यू, एफ बी यू, देन एल एम, देन सी डी, देन पी क्यू, फिर उसके बाद आर, फिर आर, फिर आर, फिर पी, फिर पी एंड फिर डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राइट हैंड से 12th लेटर देखना है। तो ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो 12th लेटर हम देखते हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एल जो है बेटा वो मेरा 12th लेटर है, ये एल। अब एल का मुझे क्या करना है, राइट ऑफ, फिर से राइट देखना है, एल के राइट से 9th देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा मेरा आंसर बनता है पी। तो मेरा आंसर आता है पी। आपको ध्यान से करना है, इट इज़ नथिंग डिफिकल्ट, एनीथिंग नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, बस यू हैव टू टेक इट, हैंडल इट वेरी केयरफुली। नाउ वी हैव साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है, रेफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइबर है, ठीक है जी। तो जो सोर्सेज ऑफ फाइबर में अगर हम देखें तो सोर्सेज में प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं, ठीक है। प्लांट से हमें एक तो स्टेम से मिलता है, एक फ्रूट से मिलता है। एनिमल से एनिमल को हार्म किया जाता है, एनिमल को नहीं हार्म किया जाता। जो स्टेम से मिलता है वो है डब्ल्यू, और जो फ्रूट से मिलता है वो है एक्स। जिसमें एनिमल हार्म होते हैं वो है वाई, और जिसमें एनिमल हार्म नहीं होते वो है जेड। अब एक्स जो है वो फ्लैक्स है, ये एक तरह के सीड होते हैं, तो ये फ्रूट तो नहीं हुआ। तो वाई जो है वो सिल्क है, जो इसमें एनिमल को हार्म किया जाता है, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है वो कॉटन हो सकता है। कॉटन क्या हमें स्टेम से मिलता है? नहीं, कॉटन तो एक फ्लावर होता है, तो वो फ्रूट तो नहीं हुआ। डब्ल्यू जो है वो फ्लैक्स है, फ्लैक्स मतलब इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, एंड जेड इज एनिमल इज नॉट हार्म। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसको हम टिक कर सकते हैं, दिस सी ऑप्शन, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, which of the following joint is present between the thigh bone and the shin bone? Hinge bone, pivot bone, then fixed joint, ball and the socket joint. तो you know it is the hinge joint. Hinge joint जो होता है वो thigh bone और shin bone के बीच में present होता है. Then we have question number 6.
For class 6 SOF Olympiad paper, we have question number 6. A small compass is placed beside the middle of the bar magnet. This is the compass एंड एस एन जो है वो मैग्नेट है. तो ये किस डायरेक्शन में कंपस नीडल पॉइंट करेगी. आपको पता है कि कंपस नीडल जो होता है वो एक छोटा सा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है. तो बेटा ये किसकी तरफ पॉइंट करेगी, साउथ की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट पोल आपस को अट्रैक्ट करते हैं और ये पोल आपस में रिपेल करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 7. Three glasses PQR having equal amount of water taken and equal amount of salt was added to them. After that, P was cooled, Q was heated and R was left undisturbed. What will be the which water in the glass will now taste more salty? Now we have three glasses P, Q, R. P को हमने cool करना है. P को हमने कूल करना है. दिस थिंग यहाँ पर कूलिंग होगी, यहाँ पर हीटिंग होगी आर में, एंड इसको हमने अनडिस्टर्ब रखना है, अनटच रखना है. तो ये पानी तो ठंडा होके फ्रीज हो गया, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ. लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो पानी ऊपर की तरफ उड़ेगा. पानी उड़ेगा तो सिर्फ सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो पानी ज़्यादा सॉल्टी होगा. और इसको तो आपने टच ही नहीं किया, ना इसे ठंडा किया ना इसे गर्म किया. तो आपका जो क्यू वाला वाटर है वो आपका ज़्यादा सॉल्टी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Two boys are standing in front of plain mirror as shown in the figure, and if a boy y walks 5 meter towards x, y जो है वो 5 मीटर x की तरफ चलता है. तो यहाँ पर 5 मीटर ये और इधर आ गया, मतलब अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, 12 - 5 7 मीटर रह गया. अब y यहाँ पर पहुँच चुका है, ये 7 हो गया. ठीक है, अब हम इसको इमेजिन करेंगे. देन हाउ फार अवे y अपीयर टू बी इन द मिरर टू द बॉय x. अब हमने क्या करना है, इस x का जो बॉय है वो y मिरर से चेक करना है. तो जितनी ये पोजीशन इधर है तो उतनी, जैसे ये x है तो x 2 मीटर इधर होगा और y जो है वो 5 मीटर इधर होगा. अब हमें ये चेक करना है कि जो y का डिस्टेंस है x से मिरर से कितना होगा. तो ये आपको क्लियरली दिख ही रहा है. हमने इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी, हमने सिर्फ डिस्टेंस देखना है. तो इसको प्लस कर देंगे, 5 + 2 + 2. सो दिस विल बी, यस, 5 + 4 सॉरी 7 + 2 9 + 2 11. तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 मीटर. कि अगर हम मिरर से y देखेंगे तो x का डिस्टेंस जो है वो 11 मीटर होगा. नेक्स्ट वी मूव टू अचीवर सेक्शन. अचीवर सेक्शन में हमें ये फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वाटर में वो डायग्राम दिया हुआ है और हमें ये PQRST स्टेट्स को बताना है. Choose the given figure, observe the given figure carefully and fill in the blanks. P stands for freezing, Q boiling, R condensation, S melting and evaporation. Very simple question. Now you know when ice changes to water, when there is the freezing. So P stands for freezing. Okay. And water change to steam when there is boiling. And when steam changes to water, when there is condensation. And when water changes to water vapor, evaporation. यहाँ पे evaporation आएगा. When ice changes to water, when there is when water changes to ice, water ice में कब change होता है, जब freezing होती है. तो P के लिए हो गया आपका ice water में कब change होता है, जब melting होती है. वाटर आइस में कब चेंज होता है, जब एस होगी आपकी फ्रीजिंग. क्यू इज स्टैंडिंग फॉर बॉइलिंग, ये आ गया. आर इज स्टैंडिंग फॉर कंडेंसेशन, ये आ गया. एंड दिस स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर इवेपोरेशन, तो ये आ गया. तो आंसर इज सी, आंसर आपका आने वाला है सी. आइस वाटर में कब चेंज होता है, व्हेन देयर इज मेल्टिंग. Now next question is, a balloon is attached to hollow glass tube which submerged in a container of water as shown here. Rohan placed his mouth over an open end and blew the air in it. He observed that water in the container rose. This experiment tells us that air dash means ये हमारे पास बच्चों एक कंटेनर था. तो रोहन ने क्या किया, इसके एंड पे ये बलून लगाया हुआ है, ये कंटेनर है, ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ से उसने एयर ब्लू किया.
एयर ब्लू करने से जो बलून है वो फूल गया और जो पानी है वो ऊपर आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो एयर इसने फ्लो करी है उसका डेफिनेट मास है और उसने शेप को, उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हम कह सकते, मास और स्पेस तो ये ऑक्यूपाई करती है। सो दिस वाज द SOF साइंस ओलंपियाड फॉर क्लास 6 according to the latest pattern and the syllabus. If you have any doubt, any query, you can ask me in the comment section. Hope you will do well in your exam. Thank you so much for listening. Please subscribe to my channel. Thank you so much.